में सोमवार एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे पुलिस तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस व्यक्ति की वर्दी कानून की रक्षा के लिए होती है उसी पर अपनी पत्नी की सरेआम गोली मारकर जान लेने के आरोप हैं। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर इलाके में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मनीष भाटी पर अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या करने और मौके से फरार होने का आरोप लगा है। ये घटना इसलिए भी ज़्यादा सनसनीखेज है क्योंकि मृतका पहले ही अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा चुकी थी। आरोपी मनीष भाटी पूर्वी दिल्ली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रियंका का जन्मदिन मनाया गया और परिवार के लोगों के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे जन्मदिन मनाने के बाद मनीष और प्रियंका स्कूटी से घर से निकले। रास्ते में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप ये लगे हैं कि इस विवाद के दौरान मनीष भाटी ने अपनी पत्नी प्रियंका पर गोली चला दी। गोली लगते ही प्रियंका सड़क पर गिर पड़ी, जबकि आरोपी जो हेड कांस्टेबल है वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद घायल प्रियंका को उसका पति अस्पताल ले जाने के बजाय उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक कैब चालक ने इंसानियत दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल महिला को ऑटो रिक्शा के जरिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने प्रियंका को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अगर गोली लगने के तुरंत बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। ये सनसनीखेज वारदात राजधानी दिल्ली से सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। आरोपी की तलाश में नाकाबंदी की गई थी और संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो घटना सामने आई है ये हैरान करने वाली है। इस हत्याकांड का सबसे ज़्यादा दर्दनाक और चौंकाने वाला पहलू ये है कि प्रियंका ने अपनी मौत से पहले ही अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रियंका की शादी मनीष भाटी से साल 2023 में हुई थी। उसके मायके वालों का आरोप है कि शादी में तकरीबन 60 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए थे। इतना ही नहीं, लगन के समय भी 5 लाख रुपए नकद दिए गए थे और इसके बावजूद शादी के बाद लगातार दहेज की मांग जारी रही। परिवार का आरोप है कि महंगी कार और अतिरिक्त कैश की मांग को लेकर प्रियंका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक शादी के महज 2 दिन बाद ही हेड कांस्टेबल मनीष भाटी ने अपनी पत्नी प्रियंका के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। आरोपी है कि वो अक्सर शराब पीकर घर आता और उसके साथ भरदर्ता करता था। शादी के करीब 1 हफ्ते बाद प्रियंका की सास दयावती ने कथित तौर पर उससे ये कहा था कि हमारा बेटा तो दिल्ली पुलिस में है, हमारे बेटे को तो करोड़ों की रिश्वत आती है, हमारे घर में तुम जैसी कंगाल लड़की कहाँ से आ गई और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। परिवार का आरोप है कि इस तरह के ताने और दहेज की मांग लगातार प्रियंका से की जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी सामने आया है कि साल 2024 में प्रियंका ने अपने पति मनीष भाटी के खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। उस समय उसने पुलिस को कथित तौर पर कई सबूत भी दिए थे और अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही गई थी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया और ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ पाया। अब इस हत्याकांड के बाद वही पुरानी शिकायतें और आरोप एक बार फिर दोबारा से सुर्खियों में हैं। ये मामला महज एक हत्या का नहीं है, बल्कि उन सवालों का भी है जो व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं। जब कानून लागू कराने वाला व्यक्ति ही कानून तोड़ने का आरोपी बन जाए, तब आम लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? जनता से कानून का पालन कराने वाले पुलिसकर्मियों से समाज में सबसे ज़्यादा अधिक जिम्मेदारी और संयम की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब उसी वर्दी पर हत्या, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे आरोप लगते हैं, पूरा तंत्र कटघरे में खड़ा नजर आता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी हेड कांस्टेबल मनीष भाटी फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जांच में जो है अभी फॉरेंसिक साक्ष्य, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पहले दहेज उत्पीड़न के जो मामले सहित सभी पहलुओं को चिन्हित किया जा रहा है। प्रियंका की मौत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की शुरुआत शिकायतों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। शायद एक बेटी की जान आज बचाई जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे पहलू में ये सामने आया है कि दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल
जो कि एक अच्छे खासे पद पर था और शायद किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आखिर क्या वजह रही कि वही हेड कांस्टेबल, वही पुलिस का मुलाजिम, जो कि जनता से ये उम्मीद की जाती है कि कानून का पालन किया जाए, दहेज ना मांगा जाए, घरेलू उत्पीड़न ना किया जाए, गन वायलेंस ना की जाए, तो यहाँ पर सवाल कई गंभीर उठते हैं। आखिर अगर कानून के रखवाले ही हथियार उठा लेंगे और किसी और की बेटी पर इस तरह गोली चला देंगे तो आम जनता से क्या ही उम्मीद की जाएगी। हाल फिलहाल पूरा मामला सुर्खियों में तो बना ही हुआ है, लेकिन एक सवाल यहाँ और खड़ा होता है कि जब 2024 में ऑलरेडी मामले दर्ज करवाए गए थे और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगे थे, शराब पीकर मारपीट के आरोप इस हेड कांस्टेबल पर लगे थे और सारी बातें सामने आई थी कि एक अच्छा खासा अमाउंट, एक माँ बाप की ज़िंदगी की मेहनत की गाढ़ी कमाई तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा जब एक बेटी पर लगा दी गई, उसे उसका घर बसा दिया गया, तो आखिर क्या वजह रही कि फिर भी दहेज के लोभियों का पेट नहीं भरा और अंततः एक दर्दनाक अंत एक शादी का तकरीबन 2 से 3 साल में हो गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है कि अगर लाखों लाख रुपए लगाकर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आखिर किस तरह से इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उन्हें रोका जाएगा। और एक आम परिवार में होने वाली वारदात फिर भी समझ में आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, अपनी गन से अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन वाले दिन गोली मार देता है और वहीं छोड़कर फरार हो जाता है मरने के लिए। सोचिए अगर गोली मारने के बाद भी उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। लेकिन कटघरे में हाल फिलहाल एक सोच है जो दरअसल एक भूख की सोच है, जिसे दहेज कहा जाता है, जो शायद कभी पूरी नहीं होती। बेशक जितनी मर्जी कमाई हो, जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी पैसा लड़की की शादी पर लगा दिया जाए, लेकिन वो भूख क्यों नहीं भरती, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। एक सरकारी नौकरी, हेड कांस्टेबल, एंटी टेररिज्म स्क्वाड में होना, सब कुछ होना, लेकिन बावजूद परिवार वालों का ये कहना कि नाक कट गई क्योंकि और दहेज नहीं मिला, ये समाज पर भी सवाल खड़ा करते हैं। हाल फिलहाल पूरे मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल मनीष भाटी फरार है और तलाश लगातार जारी है।